गुर की जिसनू मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मान पर तख गुरु निस्तार। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रैलोचन। नामा भगत कबीर सदा गावे सम लोचन। भगत बेण गुण रवे सहज आत्म रंग माने। जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाने। सुख दियो परीक्षित गुण रवे गौतम रिख जस गायो। कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो। सुख दियो परीक्षित गुण रवे गौतम रिख जस गायो। कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोइए महले पहले के जो पट्टां दी बाणी है इसकी लड़ीवार विचार आप हर रोज सरवण कर रहे हाँ। कल रोज तो
सिख कौम के महान विद्वान सत्कारयोग ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडा आपां नूं कथा सरवण करवा रहे हैं। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीदी गुरपुरब 4 दसंबर नूं है। चार दसंबर नूं ही नगर कीर्तन होवेगा। 5 दसंबर नूं फिर विशेष गुरपुरब नूं समर्पित समागम होणगे। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब गुरु कलगीधर पातशाह जी दे 350 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित जो वड्डे समागम दिल्ली कमेटी ने उलीके हैं। 19 तरीक का समागम आपां ने हाजरियां भरियां हैं। 2 समागम होर ने, एक 25 और एक 26 तरीक। 25 नवंबर शाम नूं कीर्तन दरबार होवेगा। 26 नवंबर शाम नूं ढाडी दरबार गतका पार्टियां दे जौहर पंजाबी सभ्याचारक प्रोग्राम होवेगा। ये दोनों ही दिन अगस्त क्रांति पार्क इंडिया गेट समागम होने हैं। दोवां दिनों का समा है शाम नूं 5 बजे तो लैके रात 10:30 बजे तक। ये प्रोग्राम लाइव टैलीकास्ट हो रहे हैं। सो आओ खालसे दा जलाओ सजाइए। गुरु कलगीधर पातशाह जी दे प्रकाश गुरपुरब नूं मनाउंदे आ गुरु कीआं खुशियां बख्शिशां दे पात्र बणीए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। गोविंद 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 संग नाम देव मल्लीना। आठ दाम को छिपरो होयो लाखीना। तनना बुनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा। नीच कुला जो लाहरा पयो गुनी गहीरा। रविदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया। प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया। हृदय वसिया पार ब्रह्म भगतां में गनिया। ए बिद सुन के जाटरो उठ भगती लागा। मिलै प्रतख गुसाइया तन्ना वड भागा। क्या हम कथें किछ कथ नहीं जाने। प्रभ भावै तिवै बुलान। साध संगत की तूर एक मांगो। जन नानक पया सलाम। जा में अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। चवर छतर तखत दे मालक। जुगो जुग अटल सतगुरु
ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਤੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸਰੇ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪਾਠੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਸਰਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਦਾਸਰੇ ਨੇ ਕੱਲ ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਇਹਦੇ ਵਿਸਰਾਮ, ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਜਗਿਆਸਾ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਹੋ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁਤੇ ਰੇ ਡਿਟੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਏ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿਟੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਸਵਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣਗੇ कि जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बोधायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूं मिट है नहीं रे पछुतायो। तत् विचार यह है मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना। क्योंकि भट्ट साहबान उदों गुरु दरबार विच आए जदों गुरु रामदास जी ज्योति जो समा चुके सन, ते ओ समागम ओ इकट्ठ हो रहा सी जिहदे विच गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक दिता गया, या जिम्मेवारी सौंपी गई या पग दिती गई। तो भट्ट साहबान ने बहुत नेड़ियों हो के जदों गुरु महाराज के दर्शन किए, उन्हां दे हिरदे नूं ठंड पई ते उन्हां ने आख्या, धरन गगन नवखंड में जोत स्वरूपी रहो भर। भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जुन प्रतख है। साडी बदकिस्मती कह लो, असी जदों गलबात करते हैं गुरु साहबान बारे, साडी ओ शरधा ओ भावना नहीं बन आई। जिन्हां दी बन आई है उन्हां नूं नमस्कार। उन्हां दे हिरदे बड़े शांत ने, बड़े टिके हुए, ते जिन्हां दी नहीं बन आई, गुरु कृपा करे मेरे समेत साडी बन आवे। तो भट्ट साहबान ने गुरु नानक देव जी नूं जदों उन्हां दे उपकार देखे, उन्हां दा जीवन देखिया, उन्हां दे उपदेश देखे, ते उन्हां नूं उन्हां विच ते परमेश्वर विच कोई फर्क नहीं नजर आया, हुंदा भी नहीं।
हर हर जन दोए एक है। बिब विचार कछ नाही, जलते उपज तरंग, ज्यों जल ही विखै समाए। ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ परमेश्वर ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਧਾਰਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ। तो मेरा कहने तो मतलब जिन्हां न विसरे नाम से कन्या, भेद न जानो मूल साई जिया। सानू गुरु साहब दे शरीर गिणतियां मिणतियां होर सब कुछ आ जाता है, पर वो भावना जब तक नहीं पैदा होंदी जिहड़ी भट्ट साहिबान नूं प्राप्त। तो असी फिर कई तरह के किंतु परंतु करते हैं जी। रविदास जी किवें गुण गाउंदे ने, बेणी जी किवें गुण गाउंदे ने, नामदेव पाइए तो तुसी मनदे हो कि वो सब रब दे गुण गाउंदे। ते भट्ट साहिबान नूं गुरु नानक पातशाह विच कोई अंतर नज़र नहीं आता। इसलिए उन्होंने आख्या सतयुग तै माणियो, छलियो बल बामन भायो, त्रेते तै माणियो, राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अभय भगता जन दियो, कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आदि पुरख फरमाए। हुण उसे गुरु नानक पातशाह जी की उस्तत करदियां वो कह रहे हैं, हे गुरु नानक पातशाह गुण गावे रविदास भगत, जय देव त्रिलोचन। तुहाडे गुण रविदास भगत जी भी कहो। देखो रविदास के ससे नूं भी औंकड़ है ते भगत दे तत्ते नूं भी औंकड़। ये थोड़ा थोड़ा लगा मात्रा का विज्ञान व्याकरणक जिहड़ा नेम है ध्यान रख। गुण गावे रविदास भगत, मैं कल भी कहा सी जदों एक दी गल होवेगी उदों गावे, जदों एक तो वध होणगे फिर गावे। ये उचारण की गल है। ते सवैयां दा ते विश्राम ही देना ठीक आ जाए तो ये अर्थ अपने आप क्लीयर होने शुरू हो जाते। जिमें वनगी मात्र असी रोज रहरास विच एक सवैया पढ़ते हैं, क्योंकि बहुतियां नूं पता नहीं सवैया एक व्याकरणक छंद है। उहदियां 16 मात्रा ने, हर 4 मात्रा ते उहदा विश्राम होंदा, पर असीं उहनूं वार्तक विच पढ़ जांदे हां। ते जे उसनूं पढ़ना सिख लईए, ये सवैये भी उसे चाल विच पढ़ने आ जाणगे। पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब, बहु भेद कह हम एक न जान्यो, श्री आसपान कृपा तुम्हारी कर, मैं न कहो सब तो है वखाने। पढ़ते तुसी भी हो, मैं भी हाँ, पर जिसनों इस तरीके ना पढ़िया। इसी तरह गुण गावे रविदास भगत, जय देव त्रिलोचन, ये भगतां दे नाम आ। ये जिहड़ा त्रिलोचन शब्द है, तत्ते नूं जिहड़ी सिहारी लगी है पैर दे रारे नूं बोलनी है त्रिलोचन। इनू त्रैलोचन नहीं कहना, उहदे अर्थ हो जाएंगे 3 अखां वाला। ये तो नाम है त्रिलोचन। गुण गावे रविदास भगत, जय देव त्रिलोचन, नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन। हुण नामदेव जी ते भगत कबीर जी 2 हो गए, बहुवचन बन गए।
सदा सदा गाउंदे हन गावें समलोचन। उस गुरु नानक पातशाह के गुण गाते ने। समलोचन की होंदा? लोचन कहते ने अखां नूं, सम कहते ने बराबर, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਣੋ ਜੋਤ न पूछो जाति, जानो जोत न पूछो जाति, जानो जोत न, जिन्हां दी सारी बाणी ये दृढ़ करवा रही है कि सब में जोत, जोत है सोए, सब में जोत, जोत है सोए। जिन्हां ने ऐलानिया तौर पर कहा, गुरु अर्जन देव पातशाह कहने जे रब नूं मिलना है ना ते की करो, सबको मीत हमें आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर पर आयो मन का बिरहा, तामेल कियो मेरे राजन। अज गुरुआं दे सिख अखाउण वाले वख-वख जथियां विच, वख-वख संप्रदावां विच वंडे गए ने। खिमा करना, बाबा नानक ते समलोचन सन, असी समलोचन वाली गल भुल गए। सानू अपने जथे दा, अपनी संप्रदा दा, अपने इलाके दा, अपनी जात बरादरी दा बंदा नजर आ जाए, साडे विचार ही कुछ होर हो जाता। असी सारियां प्रति वो दृष्टि नहीं रखते। पर भट्ट साहब कहते ने, मैं इसलिए ये कह रहा कि मैनू वो समलोचन परमात्मा का रूप नजर आ रहे ने गुरु नानक, ते उन्हां दे गुण ये सारे भगत गा रहे ने। भगत बेण गुण रवै, सहज आत्म रंग माणे। भगत इत्थे फिर भगत के तत्ते नूं गुण औंगण है। बेणी भगत जी भी गुण गाउंदे हन। सहज, सहज अवस्था विच एक अवस्था है जिहदे च बंदा टिक जाता है, बंदे की अडोलता हो जाती है, उन्होंने भटकना मुक जाती है। ते आत्म रंग मन है जिहड़ा अपने आप विच जुड़ के परमात्मा नाल इकमिक होकर रंग माणदा है। कहने योग ध्यान गुर ज्ञान। योग ध्यान, वो ध्यान जिहड़ा योगी लोग लाउंदे ने, इत्थे है गुरमत दा वो ध्यान, जिहड़ा ध्यान हर वेले अकाल पुरख विच रहिंदा है। भाव योग दा अर्थ है जुड़ना, ध्यान में जुड़े रहंदे ने, जिन्हां नूं कदे परमेश्वर तो बिना होर कोई नज़र ही नहीं आउंदा। गुर ज्ञान, ज्ञान दे नने नूं सिहारी है। गुरु दे ज्ञान द्वारा, गुरु की सिक्ख्या नूं लैके योग ध्यान गुर ज्ञान, इहदा विश्राम ज्ञान ते आए। बिना प्रभ अवर न जाने, वो परमेश्वर तो बिना होर किसी नूं नहीं जान। किसी उर्दू दे विद्वान ने ठीक है, 10 फूल खिले एक गुंचे में, उन सब की चटक तो एक ही है। 10 गौहर हों एक माला में, उन सब की फटक तो एक ही है। 10 संत मिले 10 रूपों में, सीने की भड़क तो एक ही है। जिन्हां नूं ज्ञान हो जाता है, जिहड़े उस नाल जुड़ जाते ने, उन्हां दी पछाण ये है कि बिना प्रभ अवर न जाने, वो परमेश्वर तो बिना होर किसी नूं नहीं जानते। सुख देओ परीखित गुण रवै। हुणे कुछ उन्हां दे नाम हन, जिन्हां दे नाम तुसीं जरूर किसी न किसी रूप में सुने हुए। सुखदेव बड़े बड़े ऋषि हुए ने, ये व्यास जी के पुत्र सन, और इन्हां नूं जन्म तो ही बड़ा ज्ञान सी। ये घृताक्षी नाम की अपच्छरा के कुखों पैदा हुए सन। इन्हां ने ही राजा
ਪ੍ਰੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਅਭਿਮਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨੂ ਸੀ। मेरा कहने तो मतलब थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाए तो पाठ करदे समझ आवेगी। तो भट्ट साहब कहते ने सुख देओ परीखित गुण रवै, गौतम रिख जस गायो। गौतम रिखी ने भी, रिख दे खखे नूं सिहारी रिखी ने भी तुहाडा जस गाया है। ते कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो। कब कवि कल, कल सहार कवि कहते। सुजस ओ श्रेष्ठ जस नानक गुरु जी दा नित नव तन जग छायो। जगत दे अंदर छाया है, फैलिया है, प्रभाव पाया है। नित नव तन, नवे तो नवा, कदे पुराना नहीं हुंदा। सचमुच जे गुरु के ज्ञान नाल जुड़ीए तो फिर की होवेगा? असी कह उठांगे सब ते वड्डा सतगुर नानक, सब ते वड्डा सतगुर नानक, सब ते जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। मैं तो बड़ी निमरता नाल गुरु नानक दे, गुरु दे सिख खवाउण वालियां नूं सब नूं कहना, हे गुरु नानक नाम लेवा, छड्डो इन्हां वितकरियां नूं, झगड़ियां नूं, ते गुरु नानक पातशाह दी विचार नूं समझ के पहला आप मन्नीए, फिर संसार विच प्रचार करिए, विचार करिए, ते फिर की होवेगा? धन गुरु नानक नानक होई अंदर दोहां जहानां दे। धन गुरु नानक नानक होई अंदर दोहां जहानां दे। दोहां जहानां दे। लो एक सवैया इत्थे संपूर्ण होया। अगे भट्ट साहब कहते ने गुण गावे पायाल भगत नागाद भयंगम। हुण इत्थे गुण गावे बहुवचन पायाल, इहदा उच्चारण पायाल करना, जिन्हों असी पताल कहते। पायाल दे लल्ले नूं सिहारी है, जिहदा मतलब है पताल विच रहण वाले, धरती विच रहण वाले थले। ये जितने नाग आदक ने, सप ने, ये धरती के अंदर रहिंदे ने। ते उन्हां दा श्रोमणी शेष नाग है, उसका जिक्र पहला आ चुका है। तो जितने भी नाग आदक उन्हां दी अंश बंश दे हन, वो सारे ही तुहाडे गुण गा रहे हैं। गुण गावे नागा पायाल भगत नागाद भयंगम। भगती वो भी करते हैं, परमेश्वर का नाम वो भी लेंदे ने, पर सानू नहीं नजर आउंदा। जे समझना होवे तो गुरु रामदास जी ने पूछो। वो कहने जो बोलत हैं मृग मीन पंखेरू, बिन हर बोलत है नहीं होर। वो परमेश्वर के नाम तो बिना होर कुछ नहीं बोलते। तो वो भी है गुरु नानक पातशाह तुहाडा जसकार है। महादेव गुण रवै सदा जोगी जत जंगम। महादेव शिव जी नूं कहंदे ने, वो भी गुण गा रहे हैं सदा हमेशा। जो जोगी जुड़े हुए हैं, जत जत जिन्होंने धारण किया, ते जंगम ये भी शिव भगतां दी एक श्रेणी है। तुसीं देखे होणगे जिन्हां दे सिर दे उत्ते एक खास तरह की वो मोर दे खंभा वाली रखी हुंदी, ते घर घर जाके वो टल्ली वजांदे ने। उन्हां नूं जंगम कहंदे ने। हो सकदा जी होर व्याख्या भी होवे
क्योंकि साडा मकसद सिर्फ इन्हां दे उस अखरी अर्थां तो जानना। हुण अगां जाके असीं उन्हां दी खोज करनी होवे ते वो व्यक्तिगत काम करी जाओ। पर भट्ट साहब काम कहते हैं कि वो सारे तुहाडा ही गुण गा रहे हैं। गुण गावें पायाल, पायाल दे लल्ले नूं सिहारी है, पताल विच रहण वाले। भगत नागाद भयंगम, महादेव गुण रवै, सदा जोगी जत जंगम। जिहड़े सदा जोग विच जुड़े रहंदे ने वो भी तुहाडे गुण गा रहे हैं। गुण गावै मुन ब्यास, जिन वेद व्याकरण विचारे। हुण इहनूं विचारीए या ऐसा नहीं कहना विचारे। रारे नूं सिहारी थोड़ी ਜਿਹੀ लमका के लां बन जाएगी। विचारे जिन्हां ने वेदां दी विचार कीती, वेदां दा व्याकरण लिखिया, वो मुनि व्यास जी भी तुहाडे गुण गांदे ने। ब्रह्मा गुण उचरै, जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी। वो ब्रह्मा जी भी तुहाडे गुण गांदे ने, जिन्हां ने अकाल पुरख जी दे हुक्म विच, तुहाडे हुक्म विच, जिन जिंदे नन्ने नूं सिहारी, जिसने हुक्म मम्मे नूं सिहारी, तुहाडे हुक्म विच सब सृष्ट सवारी। ये सारी सृष्टि की रचना की, वो भी तुहाडे गुण गा रहे ने। ब्रह्मंड खंड पूर्ण ब्रह्म, गुण निर्गुण सम जाणियो। ब्रह्मंड कहते ने सारे संसार में, अगों ये 9 खंड हैं। पूर्ण ब्रह्म, वो ब्रह्म जो पूर्ण है, जिस विच कोई कमी नहीं, जिहड़ा ब्रह्मंडा खंडा में सब जगह ते व्यापक है। क्योंकि तुसी उस परम पिता परमात्मा की हस्ती नूं गुण निर्गुण सम जाणियो। लोग लड़ रहे हैं। कोई आंदा है परमात्मा सरगुण है, कोई आंदा है परमात्मा निर्गुण है। जिहड़ा निर्गुण का पुजारी है, सरगुण तो नक मूँह वटदा है। जिहड़ा सरगुण नूं मनण वाला, तुसीं देखो साडे नेड़े बिल्कुल आर्या समाज सनातन धर्मी ते मूर्तियां बनाउंदे ने, मूर्तियां अगे मत्था टेकदे, उन्हां दी पूजा करदे ते भोग लवांदे ने। पर जिहड़े आर्या समाज वाले ने, सवाल ही नहीं पैदा होंदा। वो इस विच वंडे होए ने। पर मेरे बाबे ने आखिया, मेरे सिखो, मेरी विचार नूं मनण वाले हो, तुसी लड़ना नहीं। एक रूप सगलो पासारा, एक रूप सगलो पासारा। एक रूप उस एक परमात्मा का रूप ही सारा। रोज तुसी सोहले पढ़ते हो, सहस तव नैन नन नैन है तो को, सहस मूर्त नना एक तो ही, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध इव चलत मोही, सब में जोत जोत है सोई। गुरबाणी ने आख्या तुसी इस विषय ते लड़ना नहीं। गुरुआ ने कहा तुसी लड़ना नहीं। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, निर्गुण आप सरगुण पी ओही। निर्गुण आप कलाधार जिन सगली मोही, कलाधार जिन सगली मोही। ये उसकी अपनी कला है। जो सारिया विच व्यापक है तो सरगुण है, जे सारिया तो वखरा तो निर्गुण। तो गुरु नानक पातशाह ने गुण निर्गुण सम जाणियो, जप कल सुजस नानक गुर, सहज जोग जिन भाणियो। तो पटकल सहार जी कहते हैं, तुम भी वही ऐसे गुरु नानक साहब नूं याद कर, उन्हां दा सुजस कर, जिन्हां ने इस संसार दे अंदर
सहज योग जिन माने। हुण हर गल नूं समझण लई ध्यान ते देना पवे। दुनिया दे लोग हठ योग दे पिछे लगे हुए ने। हठ योग मन नहीं करता किसी का पुठा लटकण नूं, पर कहंदे लटको। जी नहीं करता भुखे रहण नूं, पर कहंदे वर्त रखो। ये हठ योग है, जबरदस्ती कर। पर बाबे ने आख्या नहीं, तुसी सहज योग विच रहना, परिवार विच भी रहना, इनू छड्ड के नहीं जाना, पर परिवार विच रहिंदियां होइयां उस मालक नाल भी जुड़ना है। बस ये सहज योग है। अडोलता विच रहना, मर्यादा विच रहना, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। मैनूं बड़ी खूबसूरत एक याद घटना है। मैं हुणे हुणे एक दो आनंद कारजां की हाज़री भर के आया गुड़गांव। तो मैं वो घटना जदों याद आउंदी है, कितना बजुर्गों ने तत्त कढे। साडे नगर विच सरदार संपूर्ण सिंह मजिस्ट्रेट हुंदे हन, उन्हां दी बच्ची दी शादी सी, ते वो भाई साहब भाई कान सिंह नाभा दी पोतरी नाल विआहे होए सन। तां भाई साहब भाई कान सिंह नाभा दे सपुत्र नाम तो उन्हों का भगवंत सिंह सी, पर वो अपने नाम भगवंत हरी लाउंदे सन। हरी भी शेर नूं कहंदे ने। वो भी आए हुए सन अपनी दोती दे विआह ते। मैनूं पता नहीं सी। मैं उन्हां दी कोठी दे दलान विच प्रकाश सी महाराज दा, बड़ा सुंदर वातावरण सी, आनंद कारज हो गया। तो मेरे कान च किसी ने कहा भी इस सभा दे अंदर बहुत वड्डे विद्वान पुरुष दे पुत्र ते विद्वान पुरुष बैठे ने। मैं उन्होंने जाके बेनती की। उन्होंने चिट्टी चादर वलेटी हुई तो ऐन समाधि स्थित बैठे। मैं कहा बुजुर्गों कृपा करो, मेरे तो पोलो हो गई, मैनू पता नहीं सी। कुछ दो अखर कहो। कह लगे नहीं, बहुत आनंद कार्य सुंदर होया, बड़ी मर्यादा विच होया, तुसीं ठीक कराया। मैं कहा जी उत्ते ठीक हो गया, जो होना सी। तुहाडे इत्थे आउण दा सानू कोई लाभ होना चाहिए। बचन मन के खड़े हो गए। आंदे बच्चों तुहानू बधाई होवे, तुहाडा आनंद कारज हो गया, पर इस बुढ़े की एक गल सुन लो तो मन लियो, दिने कदे ऐसा काम ना करियो जिहदे करन नाल तुहानू राती नींद ना आवे। राती कोई ऐसा काम ना करियो जिहदे करन नाल तुहानू दिने शर्म नाल अख नीवीं करनी पवे। वाहिगुरू जी का खालसा। बैठ गए। यह है सहज योग। रहना गृहस्थ विच ही है, रहना परिवार विच ही है, अपने धर्म नूं जिम्मेवारियां नूं निभाउणा है। ये गल गुरु नानक पातशाह ने सानू सारियां नूं सिखाई ते उन्हां दी इस गल तो ही भट्ट कल सहार जी कुर्बान जांदे ने। कहंदे कब कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन जाने। जप कल सुजस, हे जप हे कल सहार, तू भी ऐसे गुरु नानक पातशाह नूं जप, उन्होंने याद कर ते उन्हां दे गुण गा, जिन्हां ने सहज योग जानिया ते अपने सिखां दी झोली विच पाया। गुण गावें नवनाथ, धन गुर साच समायो। हुण गुण गावें बहुवचन है, नौ नाथ ने। जोगियां विच नौ नाथ प्रसिद्ध मन्ने जाते। मैं बहुती गिणती पर नहीं कदे कीती ते ना बहुती लोड़ हुंदी है, सिर्फ इशारे मात्र, चाहे वह गोरखनाथ है, भरथरीनाथ है, मंगलनाथ है, जो भी है। वो नौवें नाथ भी तुहाडा गुण गा रहे ने। क्यों? धन गुर साच समायो। हे गुरु नानक पातशाह तुसी धन हो, जिहड़े साच समायो। साच दे चचे नूं सियारी है, तुसी सच विच समा गए हो, भाव सच नाल इकमिक हो गए हो। तुहाडे विच ते सच्चे विच कोई फर्क नहीं रहा। मान धाता गुण रवै, जेन चक्र वै कहायो। मान धाता सूर्यवंशी कुल दा एक राजा, युवनाश का पुत्र सी, बड़ा बली सी, जिसने
ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਮਾਂ ਦਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜਿਨ ਚੱਕਰ ਵੈ ਕਹਾਇਓ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬਲ ਰਾਓ ਸਪਤ ਪਾਤਾਲ ਬਸੰਤੋ। ਉਹ ਬਲ ਰਾਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਬਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਲ ਰਾਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਤ ਪਤਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਵੇਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤੋ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਵੇਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਭਗਤ ਬਸ ਕੇਸ਼ਵ ਅਜਹੂ ਬਲ ਕੇ ਦਵਾਰ ਖਰੋ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਬਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ। ਤੋ ਉਹ ਬਲ ਰਾਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬਲ ਰਾਓ ਸਪਤ ਪਾਤਾਲ ਬਸੰਤੋ, ਪਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਥਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੇ, ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਥਰੀ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਮਾਰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੋ ਪਰਥਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬਲ ਰਾਓ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਾਲ ਬਸੰਤੋ, ਪਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ। ਦੂਰਬਾ ਪਰੂਰੋ ਅੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ। ਆਖਿਆ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ, ਪਰੂਰੋ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ, ਅੰਗਰੈ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬ ਕਲ ਕਵੀ ਵੀ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ, ਹਰ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਹਰ ਘਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। परमात्मा एक है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिवान है, और सतगुरु की प्रसाद कृपा द्वारा उसकी सोझी होती है मंगलाचरण। सवैये महले दूजे के, जे एक होवे तो सवैया, बहुते होण ते फिर सवैये। महले दूजे गुरु नानक पातशाह दे दूजे स्वरूप की उस्तत विच उचारण कीते हो। हुण कुछ पाठी महले दूजे के भी पढ़ते हैं, फिर दूजा भी पढ़ते हैं। नहीं नहीं, ये सिर्फ सेध दी गई है कि इसनूं दूजा नहीं पढ़ना, दूजे के पढ़ना। जो एक बारी पढ़ लिया फिर दो वखरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। पर असी हठ नहीं करते भाई, जेडे पढ़ते हैं वो फिर डंडा चुक लेंदे ने, इसलिए असी डंडे वाले नाल नहीं, जो उन्होंने मर्जी। जो सानू सेध मिली असी कहता भी सवैये महले दूजे के, बस फिर दूजा कहने की कोई लोड़ नहीं। सोई पुरख धन करता, कारण करतार करण समर्थो। सोई पुरख,
ਧਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਧਨ ਦੇ ਧੱਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਹੈ। ਧਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਧਨਤਾ ਯੋਗ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਨ 3 ਅੱਖਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੱਦਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਧੱਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਧਨ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਧਨ ਧਨ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧਨ ਕਰਤਾ। ਕਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰਥੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਸੋਏ। ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧਨ ਕਰਤਾ, ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰਥੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਨ ਨਾਨਕ, ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਨ ਹੱਥੋ। हे ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਧਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਨ ਨਾਨਕ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਧਨ ਹਨ। ਮਸਤਕ ਤੁਮ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ? ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਨ ਨਾਨਕ, ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਿਨ ਹੱਥੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਰਖ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਭਤੀਜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਤੀਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੋਤਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਖਤੇ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ, ਜੇ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਏ। ਬੈਠੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬੈਠੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਨਾਥ। ਪੜੋ ਕਦੇ ਸਤੇ ਬਲਵੰਡੀ ਮਾਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ? ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਕਰ ਪੀਰੋਂ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਐ। ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਫਿਰਨ, ਬਨ ਭਾਰਿਓ ਚਾਇਨ ਛੱਟੀਏ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਗਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਸਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ, ਤਾਂ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ। ਫਿਰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਵਾਨਾ ਕਿ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਐਵੇਂ ਸਿਹਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਹੋਈ
मैं दरबार साहब कथा की कि बीबी ने अपने पति जी ने कहा भी अज कथा बड़ी और काहदी कथा सिहारियां बिहारियां कीतियां। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि जे सानू आउंदियां नहीं तो फिर सिहारियां बिहारियां की गल ही ना नहीं, इनू समझिए, भुख पैदा करिए। तां धरियो मस्तक हथ सहज, बस फिर की सी आम्यो उठो छज। आम्यो कहते अमृत नूं उठो मैनू बसन लग पिया छज्जा मूही। पहला नहीं बाबे नानक जी वांगू लैना जी ने बाणी उच्चारण की, जदों उन्हां ते बख्शिश हो गई, जदों लैने तो अंगद बन गए, आह फिर ते छज्जी मूही ये आम मुहावरा है। जदों मीह बहुत खुला पवे ना फिर उन्हें छज्जी खारी वस पे। तो गुरु नानक पातशाह जदों प्रसन्न हो गए, तां धरियो मस्तक हथ सहज, अम्यो उठो छज। सुर नर गण मुन बोहे अगाध। फिर जिहड़ा तुहाडी संगत विच आ गया, सुर कहिए देवते, नर कहिए मनुख, गण कहिए होर, गण गंधर्व कह लो, जिहड़ा भी आ गया, सारे बोहे। बोहे का मतलब है सुगंधित हो गए, उन्हां विच भी दैवी गुण पैदा हो गए। ये गल कोई लुकी छिपी नहीं। रोज असी पढ़ते हैं, नानक नाम निरंजन जानियो, कीनी भगत प्रेम लिव लाई। तांते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन शब्द सुरत कीनी वर खाई। मीह वसा दिता उन्होंने। फिर उन्होंने ऐसी बख्शिश की वो जेड़ा आया निहाल निहाल निहाल। तां धरियो मस्तक हथ सहज, अम्यो उठो छज। सुर नर गण मुन बोहे अगाज, मारियो कंटक काल गरज। वो कंडा हौमे दा जिहड़ा हर एक नूं चुभदा, तुसीं प्रगट तौर पर उन्होंने अपने अंदरों खत्म कर मारो। ध्यान गुरु अंगद देव पातशाह की करनी वाल ध्यान मारो। जे बाबे नानक ने दिन कहा तो उन्हें कहते हैं उही सवाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, भाई बूढ़ा दसो रात किन्नी बीती है। बाहर गए देख के आंदे जी अद्धी रात बीती। तुहानूं किवें पता लग गया? कहते मैं हाँ जट जिमीदार, तो मैं तारे वेख के हल वाउण जांदा सी ते मैनूं पता लग गया अद्धी रात। भाई भगीरथ तुसीं दसो रात किन्नी बीती है? आख्या जी अद्धी बीती है। तो जदों भाई लैणा जी नूं कहा, वो भी बाहर गए, हुक्म मन्निया ते आके कहन लगे सच्चे पातशाह मैं हाँ अलपग थोड़ी बुद्धि वाला हाँ। जिन्नी रात तुसी बिताई है उन्नी बीती है, जिन्नी बाकी रखी उन्नी बाकी है। हुण तुसीं आपे वेख लो। ये है अपने अंदरों अहंकार दे कंडे नूं खत्म करने वाली गल। मारियो कंटक काल गरज, धावत लियो भरज। असी सारे यही कह रहे हैं ना, साडा मन नहीं टिकता, धौंदा है। कब हूं जीड़ा ऊब चढ़त है, कब हूं जाए प्याले। लोभी जीड़ा थिर न रहत है, चारे कुंडा पाले। पर तुसी गुरु की कृपा नाल इस धौंदे भटकदे मन नूं बरज लिया, रोक लिया। पंचभूत एक घर राख ले समझ। ये जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सन, इन्हां नूं तुसीं एक घर समझ काबू कर लिया। इन्हां नूं तुसीं अपने अधीन कर लिया। इन्हां नूं तुसीं अपने अधीन कर लिया, वसीकरण कर लिया। एक थां इकट्ठा करके काबू कर लिया। भाव तुसीं इन्हां दे काबू नहीं आए। जग जीतो गुरद्वार, गुरद्वार दे रारे नूं सिहारी है। गुरु दे दर ते आके तुसी जग नूं जित लिया। रोज तुसी पढ़दे हो ना, मन जीते जग जीत। जिन्हें मन जित लिया उन्हें सारा जगत जित लिया। तो तुसी सारे जगत नूं जित लिया। खेलें समत सार। समत सार का मतलब बराबर।
ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾ ਬਗਾਨਾ ਆ ਜਾਏ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਲਣਾ ਸਮਤ ਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਤ ਸਾਰ, ਸਾਰ ਨਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਪੜ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਟੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਸਰਤਾ ਬਰਾਬਰ, ਰਥ ਉਨਮਨ ਲਿਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਉਨ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਥ ਉਨਮਨ, ਉਨਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਨਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਹੈ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ। ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ, ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ। ਉਹ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਗਰੂ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ, ਛੋਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਹਿਰ। तो इस तरह भट्ट साहबान ने उस्तत की है गुरु अंगद देव पातशाह जी की। अगला सवैया मैं इसलिए नहीं आरंभ करता कि समा भावें 3 मिनट बाकी है, आग्या हो तो कर भी देने। जाकी दृष्ट अमृत धार, वो गुरु अंगद देव जी जिन्हां दी दृष्टि विचों अमृत की धारा चल, दृष्ट के टैंके नूं सियारी है दृष्टि विचों। जाकी दृष्ट अमृत धार, कालुख खन उतार। कालुख, वो कालख जिहड़ी साडे मनां ते लगी हुई है, जिन्हां करके साडा मन काला स्याह होया पिया। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला होवा स्याह। तुहाडी दृष्टि जे पै जाए, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੇ ਕਾਲੁਕ ਖਨ ਉਤਾਰ। ਕੋਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਖਣ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਪੋਠੋ ਅਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਣ ਕੇ, ਖੋਦ ਕੇ, ਖੁਰਚ ਕੇ। ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਕਾਲੁਖ ਖਨ ਉਤਾਰ। तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार, तुहाडे दर्शन करके। तिमर अज्ञान, वो अज्ञान का जो अंधेरा है। एक गल ध्यान च रखनी, इस बाणी विच भी ते सहस्कृति श्लोकां विच भी पैर विच अद्धा यैया ते अद्धा हाहा भी आउंदा। उहदा सानू बहुता ध्यान ना होण करके असीं फस जांदे। जिहदा मूँह सज्जे पासे खुले वो है अद्धा यैया, ते जिहदा खब्बे पासे खुले वो अद्धा हाहा। इहदा उच्चारण इउं करना, अज्ञान। तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार, ओए जो सेवें शब्द सार। गाखड़ी बिखमकार, ते नर भव उतार किए निर्भार। ओए देखो, उड़े ते होड़ा नहीं लग सकता, और इत्थे उड़े दा मूँह खुला है। ओए ओ मनुख जिहड़े तुहाडे सिरे शब्द नूं सुन के कमाउंदे ने। ओए जो सेवें शब्द सार, गाखड़ी बिखमकार। ये कार है बड़ी औखी, गल्लां करनियां बहुत सौखियां। पुछो गुरु अमरदास जी नूं, तां ही वो कहंदे ने गुरपीरां की चाकरी,
महाकरणी सुखसार, नदर करे जिसे अपनी तिस लाए हेत प्यार। सारे असी कूकते हैं सुख नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। नहीं नहीं, गुरु अमरदास जी कहते मिलता है, पर किमें मिलता है? गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख न लगे आए। जम्मन मरना मिट गया, काले का किछ ना बचाए। तो आख्या जिन्हों ने उकार की गाखड़ी बिकमकार ते नर, वो मनुख भाव उतार किए निर्भार। उन्होंने संसार सागर तो तुसी पार ला दिता, वो निर्भार हो गए। पर किमें सतसंगत सहित सार, जी सतसंगत है ये ऐसी सहज इहो जी टकाऊ की जगह है जिथे साडा जीवन घड़िया जाता। सार सार लैके उन्होंने खबर ली जाती, सहज अवस्था नूं संभाल के। जिन्हों ने उस अडोलता नूं पल्ले बन लिया। जागी ले गुर विचार, वो गुरु की विचार द्वारा जाग पे। फिर उन्होंने पछाण की है? जिहड़े जाग पैंदे उन्होंने पछाण की है? वो गल नहीं पैंदे, वड्डू खाऊ नहीं करते। निमरी भूत सदी प्यार, उन्होंने अंदर निमरता आ जाती। वो फिर किसी के गल नहीं, हंकार नहीं कर, बल्कि निमरता विच रहिंदे ने। ते कौ कीरत कल सहार, सप्तदीप मझार, लैना जगत गुर परस मुरार। पट कल सहार जी कहते ने तू भी कीर्ति कर। ऐसे गुरु अंगद देव जी की जिहड़े सत्तां दीपां दे अंदर उस परस मुरार गुरु नानक पातशाह जी की छोह प्राप्त करके जगत गुरु बन गए, जिन्होंने धन धन किया जा रहा है, उन्होंने तू भी उस्तत कर। भुलां चुकां दी खिमा बख्शन। समा हो चुका है, गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।